नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके पे। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फिर से सितंबर 2025 के टॉप 50 एमसीक्यू करंट अफेयर्स की हमारी क्लास रहने वाली है। और आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी थोड़े दिनों के बाद, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए आपके लिए ये क्लास जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले अपने 3 क्लास और की हैं, उनके अंदर लगभग अपने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं करंट अफेयर के सितंबर के। आज अपनी ये लास्ट क्लास रहेगी सितंबर महीने की। इसके बाद आप अक्टूबर मंथ जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और जिन बच्चों ने पिछले वाली क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार वो क्लास देख लें। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है। प्रायोजक का मतलब होता है स्पॉन्सर, किसे चुना गया है भारतीय क्रिकेट टीम का। पहला ऑप्शन है अपोलो टायर्स, दूसरा कैनवा, तीसरा जेके सीमेंट्स, चौथा अडानी। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर चुना गया है। इससे पहले कौन हुआ करता था स्पॉन्सर? तो इससे पहले ड्रीम इलेवन और बाइजूस जो है वो स्पॉन्सर हुआ करते थे। नहीं, आपको बता रखा है कि पहले ड्रीम इलेवन और बाइजूस इसके स्पॉन्सर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है उर्सुला डेविड, तीसरा निकी हेली, चौथा एंजेला मार्केल और चौथा ऑप्शन है सीमा सामी बाहोस। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सामी बाहोस जो है उन्हें संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जॉर्डन की राजनयिक भी रह चुकी है पहले, इसके पद के ऊपर भी काम किया है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन नामक किताब जो है वो लिखी गई है। तो ये जो किताब है ये लिखी गई है राधिका यादव द्वारा, स्पिता चक्रवर्ती द्वारा, रवि के मिश्रा द्वारा या तन्वी शुक्ला द्वारा। चारों ऑप्शन में से जो आपको राइट आंसर है वो रहेगा रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन जो है ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगला आपसे पूछा है सैमुअल उमतीती किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी फ्रांस, सी अर्जेंटीना या डी क्रोएशिया। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु या चौथा मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर में जो है जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होली पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सुंदर पिचई, बी राजीव जैन, तीसरा अभिषेक बनर्जी और चौथा ऑप्शन है बाबा कल्याणी। जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा कल्याणी। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दिन विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 21 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर या 18 सितंबर। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 18 सितंबर। बम्बू महोत्सव पूछे आपसे तो वो आप बताओगे असम के अंदर मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नवीन व नवीनीकरणीय मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति जो है उसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इसमें, वो है अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है।
तो आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का शहर है अहमदनगर। इस अहमदनगर का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया है, अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी क्या रखा गया है, अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा विश्व व्यापार संगठन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो वैश्विक व्यवसाय में व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो समझौता किया, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ ये समझौता किया गया है भारत द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है इनका मुख्यालय है जनेवा के अंदर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जनेवा में। इसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के अंदर। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, ये पेरिस के अंदर, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, दूसरा मुंगेर, ये तीसरा होना चाहिए, सी ऑप्शन नई दिल्ली और डी जो है ये मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी महोत्सव जो है नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि मरियम फातिमा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। फिडे मतलब शतरंज से संबंधित है। किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना और डी है हरियाणा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार की मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर जो है वो बन गई है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सोगान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत ने अध्यक्षता की है इसकी, और ये किस शहर में आयोजित किया गया है विश्व सोगान सम्मेलन, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा कोच्चि, तीसरा भोपाल और चौथा है पटना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन। कोच्चि ध्यान रखें केरल के अंदर है और इसे कोचीन को ध्यान रखना अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कौन सा शहर अरब सागर की रानी कहलाता है, तो अरब सागर की रानी आप बताओगे, कोचीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया। एशिया का पहला है ये महिला कैंसर उपचार केंद्र है अपोलो एथेन। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी राजगीर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया। इसमें बता रखा है कि महिलाओं को कैंसर उपचार की स्पेशल सुविधाएं देने के लिए अपोलो एथेन नई दिल्ली में शुरू किया गया। यह एशिया का पहला केंद्र है, जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। पहला उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब में जल शक्ति अभ्यास जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है भाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश को पॉली मेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस और डी इटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो है कौन से देश को ये पहला लाइसेंस दिया गया है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भारत। किस चीज के लिए है ये, पीएमएस पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, ध्यान रखेंगे आप। इसका पहला जो लाइसेंस दिया गया है वो किसको दिया गया है, भारत को दिया गया है भाई। नेक्स्ट है ये है क्या, देखो इसमें कि समुद्र की गहराई में खनिज ढूंढने का सबसे पहला पीएमएस
एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इंडिया को मिला। यह गहरी समुद्री खनन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है भाई। नेक्स्ट है, भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पक्का ये किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। पहला है 35वां स्थान, 36वां, 37वां या 38वां। हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा 38वां स्थान भारत को मिला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी विश्व नवाचार सूचकांक के अंदर भाई। इसमें आपको बता रखा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है। 2020 में 48वें स्थान पर था। ये भारत में काफी सुधार किया है भाई। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में तथा मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नवाचार में पहले स्थान के ऊपर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई। निम्न मध्य आय वाले देश मध्य और दक्षिण एशिया के अंदर आपा पहले स्थान के ऊपर है। इसमें पूरी दुनिया के अंदर हमें 38वां स्थान मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भी एशिया कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बने हैं आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर में। नेक्स्ट है, 20वां विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या 21 सितंबर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद जो है लोगों में अल्जाइमर डिजीज, जिसको स्मृति क्षीणता ना, जो अपनी याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क की बीमारी के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है इसमें कि सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन PFAM कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राकेश मेहता, अंजलि चोपड़ा, स्नेहा सक्सेना या विवेकानंद गुप्ता। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद गुप्ता जो है ये पहले भारतीय हैं जिनको सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन में चुना गया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही मुसाइलर किंग नामक किताब जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मुसाइलर किंग पुस्तक हमारी हर एक वीडियो के अंदर आपने कोई ना कोई एक आधी पुस्तक और उसका लेखक जो है जरूर पढ़ा है हमने, जो भी करंट में चर्चा में रही है। पहला ऑप्शन है इसका अनुपम मित्तल, अब्बास पनक्कल, संजीव जैन और चौथा ऑप्शन है रोहित रॉय। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसमें अब्बास पनक्कल। अब्बास पनक्कल के द्वारा मुसाइलर किंग नामक जो है किताब लिखी गई है। ये इसमें क्या है कि यह किताब हाल ही में चर्चाओं में रही। इसके लेखक अब्बास पनक्कल है। यह मुस्लिम व्यापारियों और इतिहास से जुड़ी हुई एक रचना है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व किसान संगठन या खाद्य व कृषि संगठन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खाद्य व कृषि संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट जो है वो बनाने की साझेदारी की है। इसमें आपको बता रखा है कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने और मछली पालन को टिकाऊ रखने के लिए भारत ने FAO से साझेदारी की। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा। प्राइवेट कंपनी को दिया गया है निजी तेल भंडार जो है ये कहाँ बनाया जाएगा। राजस्थान में, तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक या डी ओडिशा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में ये निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। इसमें हमें बता रखा है कि भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक राज्य के पाडूर में बनाया जाएगा। यह भारत की पहली वाणिज्यिक कच्चे तेल भंडार सुविधा होगी जिसकी क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन होगी। इसका निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है, वो करेगा भी इसका निर्माण, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग
स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? मॉरिशस, जापान, सिंगापुर या वियतनाम? राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने ये सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 23वां, 24वां, 25वां या 26वां? जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 24वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार महिला आयोग का। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है रचित जैन, मनीष मुंद्रा, उज्जवल त्रिपाठी या रौनक यादव? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मनीष मुंद्रा। मनीष मुंद्रा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस। नेक्स्ट है इसमें किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय समय सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य ने ये घोषणा की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा तेलंगाना। राइट आंसर जो रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं तो बहुत सारी घोषणाएं यहाँ होंगी आगे। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश और डी गुजरात। जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है और ये जारी कर भी दिए गए हैं भाई। नेक्स्ट है कि गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या वियतनाम? राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा साउथ कोरिया। गौरांग लाल दास को साउथ कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या 21 सितंबर? आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये आपको बता रखा है कि यह एक स्थायी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में शांति, अहिंसा को बढ़ावा देना और 24 घंटे वैश्विक युद्ध विराम का पालन करना है। 21 सितंबर को भी। आगे निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और हरमनप्रीत कौर। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक बनाया था भाई। इसमें बता रखा है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, जिन्होंने सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने विराट कोहली के 2013 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में बनाए गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा था भाई। अगला है निम्न में से कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश बनेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ब्राजील, सी फ्रांस या डी थाईलैंड? राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील में अमेजन के वन है, अमेजन के जो जंगल है उनको पृथ्वी का फेफड़ा या पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राजील में। ये ध्यान रखेंगे अमेजन नदी भी ब्राजील के अंदर से होकर बहती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए अनुपम खेर, बोमन ईरानी, माधुरी दीक्षित या मोहनलाल? आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनलाल। मोहनलाल को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें ये बता रखा है वर्ष 2023 का 55वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो 2025 में घोषित किया गया, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं मोहनलाल। उनको भारतीय सिनेमा में 4 दशक से अधिक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है
कि जुबीन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिनों से चर्चा में है जुबीन गर्ग। ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जुबीन गर्ग है, ये एक गायक थे, सिंगर थे, असम राज्य से संबंधित है जुबीन गर्ग जो है, इनका भी आपको पता होना चाहिए भी। 52 साल की आयु में इनका निधन हो गया। एक प्रसिद्ध असमिया गायक और अभिनेता थे। 19 सितंबर को 2025 सिंगापुर के स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में इनका निधन हो गया। उन्हें या अली और क्रिश 3 के दिल तू ही बता जैसे हिट गानों के लिए जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस देश में किया जाएगा? इसका पहला ऑप्शन है मिस्र, साउथ अफ्रीका, इथोपिया या मोरक्को। इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये मोरक्को। मोरक्को के अंदर जो है पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपको बताया गया कि अफ्रीका के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन मोरक्को के बेरेचिड शहर में किया जाएगा। यह घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा के दौरान की गई थी। यह विनिर्माण सुविधा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है और यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह या शार्दुल ठाकुर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं T20 जो है इसमें फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया। आगे, निम्न में से किस देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा अमेरिका, चौथा स्विट्जरलैंड। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भारत। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 का आयोजन किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों से संबंधित है, 2026 में भारत की ओर से किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है केसरी चैप्टर 2, द बंगाल फाइल्स, तीसरा तन्वी द ग्रेट, चौथा है होम बाउंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा होम बाउंड। होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ओर से चुना गया है। इसके बारे में जानते हैं। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर नीरज घेवान द्वारा निर्देशित है, इसका निर्देशन किसने किया? नीरज घेवान ने। हिंदी फिल्म होम बाउंड को चुना गया। इस फिल्म का निर्माण करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने किया और इसमें ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिका निभाई थी भाई, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी भाई? कौन सा देश 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका। राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ए भारत। इसमें आपको बता रखा है कि 5वां तटरक्षक शिखर सम्मेलन भारत वर्ष 2027 में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, जो भारतीय तटरक्षा बल की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाएगा। यह निर्णय 2025 में रोम में हुए चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था। चौथा काम हुआ था रोम में, इटली की राजधानी, और 5वां जो होगा वो कहाँ होगा? भारत में। नेक्स्ट है कि हाल ही में एमी अवार्ड्स के 73वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्राजील, चौथा इंग्लैंड। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिका। एमी अवार्ड जो है इनका आयोजन अमेरिका के अंदर किया गया। ये क्या है? एमी अवार्ड्स अमेरिकी टेलीविजन आयोग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसका आयोजन हमेशा अमेरिका में होता है। 73वां संस्करण सितंबर 2025 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 20 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 21 सितंबर और डी 22 सितंबर। राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है भाई। इसमें बता रखा है विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है गेंडों की सभी 5 प्रजाति है गेंडों की, सफेद, काला, एक सींग वाला, सुमात्रा और जावन के संरक्षण और उनके सामने आने वाले खतरे विशेषकर अवैध शिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा टोक्यो, तीसरा दुबई और चौथा है बीजिंग। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुबई। दुबई के अंदर जो है यूपीयू जो है वो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत को किस देश में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला है ए भारत, दूसरा मलेशिया, तीसरा चीन या चौथा सिंगापुर। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। इसमें बता रखा है भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जो इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य के तौर पर भारत का चुनाव हुआ भाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी का आयोजित किया गया है भाई? अमोघ फ्यूरी जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारतीय पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जहां अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को कमीशन किया गया है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा। तो समुद्र के किनारे लगा हुआ एक ही राज्य है उड़ीसा। बंदरगाह समुद्र में ही समुद्री किनारे ही होते हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग लॉन्च की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। पहली बार ये तीरंदाजी लीग जो है वो आयोजित की जाएगी। कहाँ की गई है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा चीन। जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग जो है वो शुरू की गई है भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये पूछा जा सकता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर किस राज्य के अंदर है जो चर्चा में रहा है भाई? पहला त्रिपुरा, दूसरा बिहार, तमिलनाडु या असम। तो राइट आंसर रहेगा इसका वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। त्रिपुर से त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है। ये इसमें आपको रखा है कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर जिसे त्रिपुरेश्वरी मंदिर भी कहते हैं, त्रिपुरा राज्य के उदयपुर शहर में स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। हाल ही में इसे नवीनीकृत परिसर और तीर्थ यात्रियों के लिए बनाई गई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। नई दिल्ली, जोधपुर, तीसरा पटना, तीसरा है चेन्नई, चौथा है पटना। राइट आंसर रहेगा इसका पटना। पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़ना है, क्लास को, पूरी क्लास को। और बाद में अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।